दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डायमंड को जमीन से कैसे निकाला जाता है और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डायमंड को जमीन से कैसे निकाला जाता है और तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले हीरे को हिंदुस्तान में ही दरिया किया गया था और हिंदुस्तान के बादशाह और नवाब ही हीरे का इस्तेमाल करते थे। मुख्तलिफ किस्म के ताज व हीरे की ज्वेलरी पहना करते थे, जिससे दुनिया बहुत इम्प्रेस होती। इसके अलावा हिंदुस्तान के बादशाह और नवाब तोहफों में हीरे दिया करते थे और दुनिया यही समझती थी कि शायद हीरा सिर्फ हिंदुस्तान में ही मौजूद है। लेकिन 1867 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने दुनिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री को हिला कर दिया। और यह वाकया पेश आया अफ्रीका में, जहां पर 15 साल के नौजवान को 21 कैरेट डायमंड मिला, यानी कि 4.2 ग्राम डायमंड, जिस पर दुनिया के प्रोस्पेक्टर्स का रश लग गया, क्योंकि प्रोस्पेक्टर्स के लिए यह हैरानकुन बात थी कि हिंदुस्तान के अलावा अफ्रीका के इस इलाके में भी डायमंड्स मौजूद है। अब अफ्रीका में बहुत सारे वेस्टर्न रिसर्चर्स रिसर्च में लग गए ताकि वो डायमंड्स को हासिल कर सकें, और इन रिसर्चर्स ने एक रिसर्चर का नाम था सिसिल रोड्स, जिसने 1880 में डी बेयर्स माइनिंग कंपनी बनाई। सिसिल रोड्स ने अपने तमाम के कॉम्पिटिटर्स को खरीद लिया था। और किम्बरली माइन जो उस वक्त की सबसे बड़ी माइन थी, जिसको बिग होल भी कहा जाता था। सिसिल रोड्स अफ्रीकन मजदूरों को हफ्ते के $5 दिया करते थे। साउथ अफ्रीकन लोग क्योंकि ताकतवर थे और मुश्किल हालात में भी काम कर सकते थे, और माइन में काम करने की वजह से उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनको माइन पर काम करने पर मजबूर किया गया। 1888 में डी बेयर्स ने $450 मिलियन के हीरे निकाले, जो आजकल के दौर में $13 बिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। साल 1900 में डी बेयर्स ने दुनिया के 90% डायमंड की पैदावार को कंट्रोल किया, और दुनिया भर के डायमंड्स के रेट्स भी डी बेयर्स के ही कंट्रोल में थे। 1950 में डायमंड की पैदावार इतनी बढ़ चुकी थी कि डी बेयर्स ने 3.2 मिलियन कैरेट डायमंड माइन किया, क्योंकि अंगोला और सियरा लियोन से भी डायमंड की दरियाफ्त हो गई। डी बेयर्स उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी थी, लेकिन उसके बाद 2000 में डी बेयर्स का ज़वाल शुरू हो गया। ओवर प्राइसिंग की मद में डी बेयर्स को $295 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा, जिसके बाद से डी बेयर्स ज़वाल का शिकार होना शुरू हो गई। ओवर प्राइसिंग की वजह से कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिसहार्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि वही डायमंड दूसरी कंपनीज बहुत कम प्राइस में दे रही थी, जिसकी वजह से डी बेयर्स डाउन होना शुरू हो गई। और 2014 में रूस की कंपनी अल्रोसो दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड की माइनिंग कंपनी बन गई। 2014 में रूसो ने डी बेयर्स से दुगना रेवेन्यू जनरेट। तो अब हम बात करते हैं कि क्या डायमंड लैब में भी तैयार किया जा सकता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, डायमंड लैब में भी तैयार किया जा सकता है। देखिए, डायमंड दरअसल कार्बन की प्योर फॉर्म को कहा जाता है, और ये दुनिया का सबसे मजबूत तरीन मटेरियल कहलाया जाता है। जमीन की तह के नीचे कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म एक खास प्रोसेस के जरिए छोटे छोटे पत्थरों की शक्ल में इकट्ठी हो जाती है, जिसको माइनिंग के जरिए निकाला जाता है, जो कि एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है और बहुत महंगा भी है। 2015 में कैलिफोर्निया की डायमंड फाउंड्री ने लैब डायमंड्स बनाना शुरू किए, और ये सारा प्रोसेस डायमंड के सीड से शुरू होता है। इस प्रोसेस में आयरन, निकल, कोबाल्ट और ग्रेफाइट, जो कि कार्बन से बना मटेरियल है, इस्तेमाल होता है। इन सबको लेजर से गुजारा जाता है, जो कि इनको एक पतली सी शीट पे कन्वर्ट कर देता है। फिर इसको प्लाज्मा रिएक्टर में डाला जाता है, जो कि सूरज की बैरूनी तह जितना गर्म होता है, और इस सब प्रोसेस के बाद डायमंड तैयार हो जाता है, यानी कि कार्बन की प्योरेस्ट हालत वाला पत्थर बन जाता है, जो कि जमीन से माइन करके निकाला जाता है, जो कि जमीन से माइन करके निकालने वाले डायमंड जैसा ही है। उसके बाद ज्वेलर्स इसको काट कर ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत भी इंतहाई ज्यादा है, यानी कि 3 कैरेट डायमंड की कीमत $7,310 है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 21 लाख रुपए बनते हैं। जबकि यही 3 कैरेट अगर माइंड डायमंड हो तो इसकी कीमत तकरीबन $32,500 है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 93 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन लोगों में अभी लैब ग्रोन डायमंड की अवेयरनेस बहुत कम है, इसीलिए इसकी मार्केट इतनी ज्यादा नहीं। अमेरिका में 2010 में 10% कस्टमर्स को ही लैब ग्रोन डायमंड की अवेयरनेस थी, लेकिन 2018 में तकरीबन 50% अमेरिकन को लैब ग्रोन डायमंड की अवेयरनेस। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक लोग लैब ग्रोन डायमंड्स को 100% एक्सेप्ट कर लेंगे, और लैब ग्रोन डायमंड्स की मार्केट 19.2 मिलियन कैरेट्स तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अब ये लगता है कि शायद दुनिया माइन डायमंड को भूल ही जाएगी और डायमंड को लैब्स में ही तैयार किया जाएगा, क्योंकि ये तरीका माइन मेथड से भी ज्यादा सस्ता और शॉर्ट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।